कालीचरण महाराज जी, अभी अभी असम में ये कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर, रेस्टोरेंट पर, होटलों में कहीं भी गौमांस परोसा नहीं जाएगा। ये पूरी तरीके से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये चीजें परोसी जाती हैं। क्या कहेंगे आप, क्या मांग है आपकी? ये पूरे देश भर में एक समान लागू होना चाहिए। निस्संशय संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी का केंद्रीय कानून लागू होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और उसके लिए गाय, गोबर, गोमूत्र की अत्यंत आवश्यकता है। वो दूध भले ही ना देवे, लेकिन गोमूत्र, गोबर जरूर देती है। और भूमि को उर्वरा बनाने के लिए गाय की अत्यंत आवश्यकता है, गाय बैल की। इसलिए संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी का केंद्रीय कानून लागू होना चाहिए। अच्छा, बाबा बागेश्वर ने एक यात्रा निकाली, देवकीनंदन ठाकुर ने भी एक यात्रा निकाली। आप भी कोई ऐसी कोई यात्रा निकाल रहे हैं क्या? नहीं, या ऐसी कोई योजना है आगे निकालने की? मेरी धर्म जागरण सभाओं के माध्यम से हिंदुओं को धर्म ज्ञान देना और राष्ट्र की उन्नति के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए और जगत गुरु बनाने के लिए हिंदुओं को एकीभूत करके वोटर बैंक में परिवर्तित करने का काम मेरा चल रहा है। ये जो देश है ना, ये हजारों वर्षों की परंपराओं से मिलकर बना है, बहुत सारे समुदायों से मिलकर बना है। जिस सिद्धांत के अनुसार, जिसके अनुसार आप कह रहे हैं कि वो बाहर से आए, उस सिद्धांत के अनुसार हिंदू भी बाहर से आए, आर्य भी बाहर से आए। आप इतिहास को ठीक से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आर्य भी बाहर से आए। थ्योरी है, बिल्कुल झूठ बात। किसको मानते हैं आप? संविधान को मानते नहीं। अरे भाई, उत्पत्ति और द्रविड़ियन राजा थे, दक्षिण भारत के राजा थे, महात्मा मनु। थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। आप पढ़ो भैया। इसमें ये देश तो आदिवासियों का है, लेकिन ये देश तो आदिवासियों का है, लेकिन जिस विचार के तहत, जिस विचार के तहत तौर पर कांग्रेस तो मेरी बात तो पूरी कर लीजिए भाई साहब। जो बात तो पूरी कर लो, बात तो पूरी कर लो। अरे बात तो पूरी कर लो। जो रिसर्च करके बात कर रहे हो भाई, ये सब लोगों से मिलकर बनाए करने के लिए, ये जेएनयू सबसे मिलकर बनाए, कम्युनिस्टों ने बनाई, ये देश सबसे मिलकर बनाए। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए कि जो हम इतिहास पढ़ कर भाई, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसको सत्य प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं। आप इतिहास लिखना तो सीखिए, इतिहास लिखना तो सीखिए। आपके पास इतिहास है क्यों नहीं? आप इतिहास को लिखना सीखिए। अरे मैक्स मूलर पढ़ा, मैक्स मूलर को पढ़ा। मैक्स मूलर ने यहाँ मैक्स मूलर का लिखा हुआ इतिहास हम पढ़ते हैं। जिस मैक्स मूलर ने 50 किताबों को पढ़कर उसको खुद डिनाई किया, डिनाइल उसका उसके अंदर ही है। और उसके बाद अरे हम तो लिख रहे हैं ना, पढ़ो। आप समझना नहीं चाहते हैं, जो डार्विन थ्योरी आप उपस्थित करने का प्रयास ये देश मिलकर के बना है। अरे जो इस देश की आस्था में रहता है, इस देश की मिट्टी में रहता है, इस देश में मिट्टी विश्वास करता है, रहो इस देश के अंदर। लेकिन जो इस देश को काटने की बात कर रहा है, जो इस देश की काटने की बात कर रहा है, आस्था विश्वास में रखो। जो आस्था विश्वास में ही नहीं है, उनका क्या करोगे? आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या है कि आपका ज्ञान जो है वो नजर बट्टू को खोल, उस परिवेश को खोलने की आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा एक सवाल ये है। गूगल पे आपको जब मैं सर्च करता हूँ, एक स्टेटमेंट आपका आता है। आप कहते हैं कि मुसलमान कुछ भी बिना थूके नहीं बेचते। आप स्टैंड करते हैं इस बात से? आपको कैसे पता ये बात? इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आपने कुछ वीडियो देख लिया, आपने कहा कि 20 करोड़ 25 करोड़ लोग यही काम करते हैं। निस्संशय। तो अगर मैं ऐसे 4 वीडियो आपको दिखा दूं कि हिंदू कहीं थूकते हैं, तो आप कहेंगे हिंदू थूकते हैं? निस्संशय। ठीक है, एक ही दिखा दो। तो आप एक ही दिखा दो कि हिंदू थूक के बेच रहा है। तो 4 लोगों का वीडियो देख के आप एक पूरे समुदाय को बोल सकते हैं कि पूरा समुदाय ऐसा है। हाँ, समस्या यहीं से शुरू होती है। आप जैसा मानना चाहें, आप वैसा एक वीडियो देखते हैं और आप उसको उससे एक इतना बड़ा स्टेटमेंट बना देते हैं और आप कहते हैं कि 20 करोड़ लोगों को आर्थिक रूप से बाहर कर देना चाहिए। आपको लगता है कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं, कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे, तो इन लोगों को खाना नहीं चाहिए एक दूसरे का टिफिन? नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो थूक के लाया होगा। निस्संशय। ये आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूं। मैं बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप। आई होप इनमें से कोई सुने ना आपकी बात। मतलब कालीचरण महाराज का ये, कालीचरण महाराज आप ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में दोस्त नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं एक दूसरे का टिफिन भी शेयर नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खा सकते। एक सेकंड कालीचरण महाराज जी, कालीचरण बैठे हुए हैं, सब दोस्त है आपस में। हाँ, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का वाक्य है, पाकिस्तान और डिवाइडेशन, इस प्रकार से नाम का। उसमें डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर लिखते हैं, हिंदू मुसलमान एकता असंभवनीय है।
मुझे एक छोटा सा प्रश्न, अगर असंभवनीय है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महापुरुष लिख रहे हैं, कहाँ संदर्भ दीजिए आप। पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, बुक का रेफरेंस दे दो। पाकिस्तान, अरे मैं बता रहा हूँ ना, पेज नंबर 123, पेज नंबर 123। मुझे अरे पढ़ो ना भाई, संविधान सभा छोड़ो ना भाई, यहाँ जो बुक लिख रहा है अम्बेडकर साहब ने बुक लिखा है, उसके अंदर लिखा पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 123। आप पढ़ के आइए। आई एम नॉट प्रेजेंटिंग द गूगल। अगर सो कॉल्ड प्रोफेसर साहब यहाँ बैठकर ही बैठे, इनकी समस्या ये है कि जेएनयू में बैठकर संविधान किसने लिखा है? बैठे, संविधान जरूर लिखा है। संविधान किसने लिखा है? संविधान किसने लिखा है? जो प्रोफेसर आए हैं वो प्रोफेसर संविधान किसने लिखा है? पार्टीशन जो लिखा है अम्बेडकर इस देश के अंदर उपस्थित है, इस देश के अंदर हमारा उपस्थित देश का है। अभी संविधान यहाँ क्या कह रहे थे है? यहाँ बात उठी नास्तिकता की, मैं सबसे पहले उठाऊंगा कि यहाँ बात उठी कि आदमी नास्तिक भी हो सकता है, मैं नास्तिक हूँ, आप आस्तिक हैं, तो मुझे बताइए इस देश के अंदर आपके बोलने ना बोलने से फर्क नहीं पड़ने वाला ना। मैं यहाँ कह रहा हूँ एक बाबा जी ने बैठकर गांधी के संबंध में लिखा है। अरे सेकुलर मना कौन कर रहा है? हम तो है, वो सेकुलर राष्ट्र के पक्ष में, हम तो है सेकुलर के पक्ष में। अरे सामने वाले लोग कहाँ हैं भाई? गर्दन काट रहे, गर्दन काट रहे। अभी आप लोग किसी का नाम सुनो, अभी आप लोग किसी को सुनो ना। 15 मिनट के लिए पुलिस छोड़ दो, किसको बैठे, किसके लिए बैठे भाई? सवाल क्या है? अरे संविधान को बनाया, संविधान को मान रहे हैं ना, संविधान को मान रहे हैं। सेकुलर राष्ट्र को मानता है, अभी जो संभल में हुआ, अभी जो संभल में हुआ संविधान के अगेंस्ट हुआ क्यों? अभी संविधान में जो अभी संबल में हुआ, संविधान के अनुसार से न्यायपालिका के आस्थाओं का सम्मान करता है। विरोध में कौन गया? इन्हीं के पढ़े लिखे लोग गए, इन्हीं के भाईचारे के लोग गए। समस्या यही है ना कि जो ये अपनी जो नजर बट्टू बांध के बैठे, इनको समझ में नहीं आ रहा कि संविधान के नाम पर आपकी गर्दन कट रही है भाई, आपको समझ में नहीं आ रही है। नफरत फैलाइए, नफरत फैलाइए, बिल्कुल नफरत फैलाइए, नफरत वाला देश बनाइए। देखो मुझे एक छोटा सा प्रश्न मुझे स्वामी जी से करना है। महाराज जी, आप कहते हैं हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकता। भगवान न करे कोई व्यक्ति, कोई एक हिंदू व्यक्ति, क्योंकि आप जैसे हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, कोई रास्ते से जा रहा हो, उसकी गाड़ी का भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाता है, वो अस्पताल जाता है, वहां पे डॉक्टर का इलाज, क्योंकि अब उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या वो सबसे पहले डॉक्टर का आई कार्ड देखेगा कि तू हिंदू या मुसलमान? अगर मुसलमान है तो मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, मैं ऊपर जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, पर मैं मुसलमान से इलाज नहीं कराऊंगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा मेडिकल स्टोर से अकोला में, हाँ? हमारा मेडिकल स्टोर मतलब पहले अगर किसी की एक्सीडेंट हुई है तो पहले आपका मेडिकल स्टोर को ढूंढेंगे गूगल पे और फिर लेके जाएगा वो ड्राइवर। सुनो तो कितनी चिल्लाती, आप उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, उसका फर्स्ट एड होए नियरेस्ट हॉस्पिटल में। हंसने की बात नहीं है। अच्छा जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, शर्म आनी चाहिए। आप हंस रहे हो? अरे क्यों नहीं हंसे भाई? हास्यास्पद बात है, सुनती नहीं सीरियस बात हो रही है, सुनती नहीं हूँ मैम, सिर्फ बोलना 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 बोलना। क्या आपका जब प्रश्न नहीं होता ना, मैं समझ, देखिए जब जवाब नहीं होता तो बंदा सोचता है सोचने के लिए। आपका सवाल हो गया, जवाब दे दीजिए। हाँ। हमारा मेडिकल स्टोर से अकोला में, वहाँ पे हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। सब इलाज करा रहे हैं, हम सब इलाज करा, हम ही कर रहे हैं। हमारा मेडिकल स्टोर है, हम सबको औषधियाँ दे रहे हैं। नहीं, सबको औषधियाँ दे रहे हैं। मुसलमान से इलाज हम वहाँ देख रहे हैं क्या हिंदू क्या करोगे? आपका कहना है इलाज में आप नहीं, इलाज में कालीचरण महाराज जी धर्म मजहब नहीं देखते। एक मिनट, बात ऐसी है, एक मिनट, जहां पर हमारे जीवन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, धर्म के मामले में, राष्ट्र के मामले में। नहीं, एक तरफ आप कह रहे झूठा नहीं खा सकते, एक तरफ कह रहे बात नहीं कर सकते, एक तरफ आप कह रहे दोस्त नहीं ले सकते। अब इलाज करा लोगे आप? अरे बहन जी, अरे दोगलापन कितना है, कितना दोगलापन है, कितना हिपोक्रेसी है। नहीं सुनती। चेहरे पे कैसे नकाब लगाया, इनका चेहरे का नकाब हटाइए, और ये सारे युवाओं को देख रही है, सुन रही है। एक सेकंड सुनेंगे जब आप चुप बैठो। अब एक सेकंड, कालीचरण महाराज जी, रैपिड फायर राउंड की तरफ मैं जा रहा हूं। आपके पास 2-3 ऑप्शंस हो गए, विकल्प होंगे, आपको उनमें से किसी एक को चुनना है और जवाब देना है। और पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल यह है, सवाल आइएगा सामने। पहला सवाल है, हिंदुत्व ब्रांड वाले सीएम में नंबर 1 पर कौन है? योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा या देवेंद्र फडणवीस? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर जी। मतलब इसमें आपको कहीं कोई संदेह नहीं, सीधे आपने योगी आदित्यनाथ का नाम दिया। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल के तौर पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आइएगा जल्दी से सामने। दूसरा सवाल हमारा यह है कि संसद में नेता विपक्ष के तौर पर आपकी पसंद कौन है? 3 ऑप्शंस आपके सामने, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी।
मतलब संसद में नेता विपक्ष के तौर पर आप असदुद्दीन ओवैसी को देखना चाहते हैं? हाँ। क्यों? सच बोलता है इस्लाम का, सच बोलता है। सही इस्लाम की सच्चाई बोल देता है कि 15 मिनट पुलिस हटाओ, काट डालेंगे, मस्जिद फिर वही बनाएंगे। सारे मौलानाओं का क्या बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर है भाई। 20 साल बाद फोड़ देंगे राम मंदिर, मस्जिद वहीं बनाएंगे, भूलेंगे नहीं बोल रहे हैं मनसूबे बताने वाले। ये तो ब्राह्मण का वेशभूषा धारण करके हिंदुओं को भड़काने वाले लोग हैं। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आइएगा जल्दी से। तीसरा सवाल देखिए, संतों में इनमें से कौन बेहतर राजनेता बन सकते हैं? अब देखिए, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, देवकीनंदन ठाकुर हैं, या फिर खुद काली पुत्र कालीचरण महाराज? तीनों भी नहीं बन सकते जी। तीनों नहीं बन सकते? हाँ। क्यों? सच बोलने वाले का राजनीति में हम आगे जा सकते हैं। मतलब जो राजनीति में कालीचरण महाराज, मतलब जो राजनीति में है, जो राजनेता है सारे के सारे वो झूठ बोलते हैं। उनको मधुर भाषा वापरनी पड़ती है, वो कठोर बोल ही नहीं सकते हमारे जैसा। ये भी कठोर, ये भी कठोर। मैं तो भयंकर ही हूँ, अंगार उगलने वाला। मतलब आपने कह दिया कि आपके अलावा ये दोनों भी राजनेता नहीं बन सकते। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल आइएगा। चौथा सवाल, कालीचरण महाराज अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या बीजेपी से लड़ेंगे, निर्दलीय, या अपनी पार्टी अलग बनाएंगे? लड़ेगा ही नहीं। लड़ेंगे नहीं। आपने नगर निकाय का चुनाव तो लड़ा था ना अकोला से? हाँ, बम डालने के लिए। अभी आप कहते हैं राजनेता नहीं बनेंगे। हाँ। चुनाव तो लड़ लिया आपने अकोला से। अनुभव अब नहीं लड़ना चाहते। हाँ। अब नेता बनने की ख्वाहिश त्याग दिया। जो इच्छा थी राजनीति का हिंदूकरण करने की, हिंदू वोटर बैंक बने तो हिंदूवादी बने सरकारें, यहाँ हिंदुओं को जगाने के लिए सर पटकना पड़ रहा है। और ये हिंदूवादी बने तो कट्टर हिंदूवादी बैठे वहां पे जाके, तो हमारा काम वोटर बैंक बनाने का है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल आइएगा। पांचवा सवाल हमारा है, कट्टरपंथियों के खिलाफ आपका पसंदीदा अस्त्र क्या है? अब ये देखिए, बुलेट है, बुलडोजर है, और ये हथकड़ी है। ये बुलेट ही है, बुलेट मार डालना चाहिए। तो ये हमारा आखिरी सवाल था, और इसमें सीधा जवाब इन्होंने दिया कि इलाज क्या है, तो ये बुलेट है ना। बहुत बहुत शुक्रिया कालीचरण महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम सवालों का, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि ऑडियंस और पैनलिस्ट के भी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ी न्यूज़।